नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत खुशी की बात है, बहुत फक्र की बात है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि हमें 100% खुश हो जाना चाहिए इस बात से, बट कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ईमानदारी अभी भी बाकी है। अब काफी लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या दीदी ये लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते, ये इतनी मेहनत नहीं देखते, ये इतने सबूत जो निकल के आए हैं वो नहीं देखते। तो उनके लिए आंसर है शायद देखते हैं, शायद कोई तो देखता है। तो उन्हीं देखने वालों को, उन्हीं डिसीजन मेकर्स को बहुत दिल से प्रणाम। हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भूमिका दीदी ये थैंक यू मुंबई हाई कोर्ट को क्यों बोल रही है? सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल गई। तो बेल नहीं मिली है, सिद्धार्थ पिठानी को बेल नहीं मिली है, विच इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। एनसीबी सल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों की इस कोशिश में, आप लोगों की इस मेहनत ने रंग लाया है और आप लोगों ने जितने भी सबूत पेश किए हैं उस वजह से मुंबई हाई कोर्ट नहीं दे रही है बेल सिद्धार्थ पिठानी को। यस, 16 तारीख को होने वाली थी पेशी सिद्धार्थ पिठानी की। क्यों? जमानत की पेशी होने वाली थी कि उनको बेल मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने याचिका पेश की थी और उस याचिका में ये कहा गया था कि मुझे बस 11 दिन की छूट दे दीजिए, 11 दिन की मुझे मोहलत दे दीजिए, बेल दे दीजिए, ताकि मैं जाऊं और शादी करके आऊं। और मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि मैं 11वें दिन यानी कि 27 तारीख को खुद सरेंडर करने आऊंगा। वाह, क्या क्या बात है। साधु है तू, साधु। बट तेरी ये जो साधुपंथी है जिसके पीछे तू बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा रहा था, वो समझ में आ गया। तो क्या हुआ दोस्तों, मैं बताती हूँ। 16 तारीख को तो होल्ड पे चली गई ये बात कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, इस याचिका को खारिज किया जाए या नहीं किया जाए। अब ये पेशी हुई 17 तारीख को। 17 तारीख को ये जो पेशी हुई उसमें कोर्ट ने बिना हिचके तुरंत से कह दिया ये याचिका को खारिज किया जाता है, आपको जमानत नहीं दी जा सकती है। क्योंकि जमानत अगर आप जैसे दोषी को, आरोपी को, आपके जैसे क्रिमिनल्स को दी जाएगी, वो भी इतनी सारी धाराएं लगने के बाद, जो एनसीबी ने इतने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, जो सबूत पेश किए हैं, जो इतनी मेहनत की है, इन सबको देखने के बाद भी अगर आपको जमानत दी जाए, वो फुल फ्लेज हो या टेम्पररी हो या जो भी हो, वो जमानत अगर आपको दी जाएगी तो इसके बाद जितने भी मुजरिम आएंगे उन सबको भी ऐसे ही जमानत दी जाएगी और वो लोग भी ऐसे ही शादी करने के बहाने जमानत मांगेंगे। तो ये बात हुई, तो इस वजह से उनको जमानत नहीं दी गई, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। इस पे वकील और सिद्धार्थ पिठानी, द पापी पिठानी, जिसको मैंने नाम दिया है पापी पिठानी, तो उसके बाद तो ये बड़ा पॉपुलर होने लगा। बड़ा सोच में पड़ गया कि अब भाई क्या करूं, कैसे भागूं, शादी शादी शादी। शादी तो एक बहाना था। तुझ जैसे इडियट के साथ जो शादी करने वाली है उसका तो चेहरा देखना चाहिए मुझे। प्लीज भाइयों, अगर आप लोग के पास छवि हो उस महान आत्मा की तो वो शेयर करिएगा, उसका नाम शेयर करिएगा, ताकि मैं खुद जाके देखूं उसके प्रोफाइल में कितनी सुंदर है। इतना टेस्पो क्यों हो रहा है ये कमीना, क्यों हो रहा है ये कमीना? बहरहाल, तो उनको जमानत नहीं मिली, उनको बेल नहीं मिली है। पॉइंट टू बी नोटेड कि उनको बेल नहीं मिली है। उनको जब याचिका उनकी जब खारिज की गई तो वो और उसका वकील दोनों रोने लगे। मुझे शादी करनी है, मुझे मम्मी के पास जाना है, ऐसे करके रोने लगा। इतना रोने लगा, इतना हंगामा हुआ कोर्ट में, बहुत घंटों तक हंगामा हुआ कि नहीं भाई इसको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए कुत्ते, और नहीं मिली। तो अब क्या हुआ कि मानवी, ये टर्म मुझे शायद समझ में नहीं आया, ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, इन इंग्लिश ह्यूमन ग्राउंड्स, जो उनके वकील ने कहा कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे देखिए इस छोटे से बच्चे को देखिए, उसे शादी करने की चुल मची हुई है, वो कितना डेस्परेट है शादी करने के लिए। प्लीज 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 इसको छोड़ दीजिए, इसको शादी करने दीजिए। अब इतना ड्रामा होने के बाद
वकील ने अपनी चुप्पी जाहिर की। सिद्धार्थ पिठानी को इशारा दिया, रुक जाओ रुक जाओ। तब जज ने कहा कि जमानत तो नहीं मिलेगी, ना पूरी ना आधी, जमानत तो नहीं मिलेगी, पेरोल पे तुम्हें छोड़ा जाता है, तुम पे दया की जाती है, वो भी पूरी पुलिस की मतलब आई गेस पुलिस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बहुत अच्छे से, वो अभी हमें फिलहाल पता चलेगा। पेरोल पे इस कमीने को छोड़ा गया है, वो भी कोई 11 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए। वो भी मैं बताती हूँ कैसे। इन्हें कोई 17-18 तारीख को नहीं छोड़ा जा रहा है। उनकी शादी है, इस कमीने की शादी 26 को है ना, तो उससे 23 तारीख को निकाला जा रहा है जेल से विद फुल सिक्योरिटी। उसके लिए नहीं, वो भाग ना जाए उसके लिए, तो उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ निकाला जाएगा 23 तारीख को। और 23 तारीख को जाकर वो अपने मम्मी की गोद में सोए या जो भी करे। उसके बाद 10 दिन वहीं से शुरू हो जाते हैं। 2 जुलाई को अगर वो भागा, इस बीच अगर वो भागा तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा, उसके नाम पे नोटिस निकाला जाएगा। वो वांटेड नोटिस सुना है ना आपने, वो वांटेड का नाम में सिद्धार्थ पिठानी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा। अगर वो नहीं भागता है, नहीं भागे तो ही उसमें उसकी भलाई है। अगर वो नहीं भागता है तो एनी हाउ उसको 2 जुलाई के अंदर, 2 जुलाई को सरेंडर करना है, उससे वापस से जेल के अंदर आना है। उसको कोई लेने नहीं जाएगा, उसको खुद आना है। ये हुई है बात, ये हुआ है इंसाफ हमारे साथ, क्योंकि इस इंसान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। बहुत खुशी की बात है। इसको 10 दिन के पेरोल के अंदर उसको निकाला जा रहा है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी 10 दिन के अंदर। बहुत चुल मची है, चुल मचा ले। इसके अंदर हनीमून करना है हनीमून कर, सुहागरात कर, जो करना है कर। अरे भाई तू कोई मिलिट्री का आदमी नहीं है, तू कोई जवान नहीं है जो तुझ जैसे को ये कहा जाए कि तू शादी के बाद वापस से ड्यूटी ज्वाइन करेगा। वो लोग तो बात ही अलग होती है, उनकी तो बात ही अलग होती है। वो लोग तो दे आर बियॉन्ड सेइंग थैंक यू, वो लोग तो अलग ही चीज है। वो लोग शादी करते हैं, शादी की रात को ही निकल जाते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं वो लोग, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। वो होते हैं जवान, सोल्जर्स। तुम कौन हो बे जो तुम्हारे ऊपर यकीन किया जाएगा, जमानत दे दी जाएगी। ना तुम्हें पूरी जमानत ना आधी जमानत दी गई है, फ्यूचर को देखते हुए कि तुम जैसे मुजरिम वापस से ये सब ना मांगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दी गई है। तो भाइयों बहनों, ये अपडेट कैसा लगा कमेंट पे जरूर दिखाइएगा अपना जलवा। मजा आया ना, मजा आया ना। सिद्धार्थ पिठानी को जेल हो गई है, बेल नहीं हुई है। अगर भागा तो भगोड़ा, नहीं भागा तो बच्चे, तू सेफ है जेल में। अगर तू बाहर निकल के सोच रहा है तू जेल से सेफ रहेगा, तेरी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं गलत फहमी है। और बहुत जल्दी तेरी बहन, तेरी गर्लफ्रेंड जो भी है, वो रिया, तेरी बाहर वाली, वो भी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। थोड़ा सा सब्र कर ले, शादी कर ले, जा जा जा, शादी कर बेटा, जा शादी करके दूल्हा बन के आ जाना 2 जुलाई तक, वरना तेरी खैर नहीं। तो गाइस, हम एसेसारियंस के लिए ये दुख की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये भागा ना, तो ये भी बहुत बड़ी मिसाल होगी कि ये जो बेल मांगी जाती है ना, हाफ या फुल, या ये शादी के लिए, वो नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मिसाल हो जाएगी, बहुत बड़ी। किसी के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। हम गुजरातियों में कहते हैं दया डाकण ने खाए, तो बस ये डाकण यानी कि दया एक डायन को भी खा जाती है, तो ये कुत्ता क्या चीज है। फिलहाल एंजॉय, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। बेल नहीं मिली है, जिसने भी कहा था बेल मिली है, वो बेल नहीं है पेरोल पे। अब ये कुत्ते को आना ही पड़ेगा 2 जुलाई तक। गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।